बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 में हम पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब हमने अल्काइल पढ़ा था चैप्टर 8 के अंदर, और चैप्टर 9 के मुतालिक इस अल्काइल के मुतालिक थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है, जिस मुतालिक हम अल्काइल को हम कहते थे जैसे मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल एंड डिकाइल। ठीक हो गया। अब हम मेरी बात का मकसद यह है कि जैसे हम कहते थे CH3, मतलब कि एक कार्बन के मुतालिक मैं कहता था कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास एक कार्बन हो और उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगी हो और एक बॉन्ड रहता है, ठीक है, अगर एक बॉन्ड बनाने के लिए उसके करीब कोई हेलोजन ग्रुप है और उसके साथ कोई बॉन्ड बना ले, ठीक है। अब हेलोजन से मेरी मुराद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि हमारे पास कोई हेलोजन करीब आता है और वो हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है जैसे कि CH3 ग्रुप है और उसके साथ आकर बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। अब अगर उसके साथ जो बॉन्ड बना रहा है उसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है उसको हम कहेंगे अल्काइल हैलाइड। अब हमने इस चैप्टर में इस अल्काइल हैलाइड के मुतालिक पढ़ना है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, ये जब बन जाए तो इसकी आगे प्रोडक्शन में किस तरह इस्तेमाल होता है, इसके यूजेस क्या हैं। ठीक है। अब आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या है इंट्रोडक्शन। अगर मैं इंट्रोडक्शन में बात करूं, जैसे कि मैं कह रहा था कि इफ hydrogen atom of alkene is replaced by a halogen atom, the product form is called haloalkane। अगर मेरी बात जब अगर देखें, अगर मैं बात करूं इफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन, अगर मैं अल्केन इज रिप्लेस, क्या चीज रिप्लेस करें किसको, ऑफ हेलोजन एटम, अगर हम अल्केन में से रिप्लेस कर दें हेलोजन एटम को, द प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड हेलो अल्केन। मेरी बात का मतलब है, नीचे हम एग्जांपल में देखें, जैसे कि हमारे पास ये एक मीथेन है, क्या है मीथेन। अगर मैं इस मीथेन में जो कि CH4 बना हुआ है, अब अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन जो कि रिमूव कर दूं, क्या कर दूं, एक हाइड्रोजन रिमूव करूं और उस हाइड्रोजन की जगह मैं क्या लगाऊं, उसकी जगह कोई भी हेलोजन, क्या लगाऊं, हेलोजन। अब हेलोजन को मैंने बताया था कि हेलोजन को हम शो एक्स से करते हैं, ठीक है। एक्स से मेरी मुराद हेलोजन है जिसे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कहते थे, ठीक है। अब अगर हम इस इस हेलोजन को मैं इस H की जगह रिप्लेस कर दूं, इस हेलोजन को मैं इस H की जगह रिप्लेस कर दूं, और जो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगी उसे क्या कहूंगा, हेलो अल्केन। क्या कहूंगा, हेलो अल्केन। अब मेरे पास ये जो प्रोडक्ट बन गई है ये क्या है, हेलो अल्केन। अब ये जो मेरे पास प्रोडक्ट बन गई है इस प्रोडक्ट क्या नाम है, हेलो अल्केन। ओके हो गया। अब आगे चलते हैं कि alkene having one halogen atom are called monohaloalkene। अब अगर मैं बात करूं मोनो का मतलब होता है एक। अगर हमारे पास जो अल्कीन है उसके साथ आके एक हेलोजन ग्रुप आके अटैच हो जाता है, उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है उसे कहते हैं मोनो हेलो अल्कीन। क्या कहते हैं, मोनो हेलो अल्कीन। अब अगर मैं बात करूं इस ऊपर ये जो एग्जांपल हमने की है, ये जो एग्जांपल हमने की है, अगर मैं इसमें बात करूं कि हमारे पास ये जो एक हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है CH3 के साथ, ये एक दो तीन CH के 3 अगर एक हेलोजन अटैच हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनो हेलो अल्कीन। क्या कहेंगे, मोनो हेलो अल्कीन। ठीक हो गया। आगे पढ़ते हैं, हैविंग टू हेलोजन एटम आर कॉल्ड डाई हेलो अल्कीन।
अगर मेरे पास जो हैलोजन ग्रुप है जिसे हम एक्स से शो कर रहे हैं, एक्स से डोनेट कर रहे हैं, किससे डोनेट कर रहे हैं, एक्स से, अगर मेरे पास जो हैलोजन है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर उसमें से कोई हैलोजन अगर एक कार्बन के साथ दो जगह अटैच हो, क्या हो, दो जगह, मतलब कि हमने दो हाइड्रोजन रिमूव कर दी, कितने हाइड्रोजन, दो, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, अगर हम किसी भी ग्रुप के साथ दो हाइड्रोजन रिमूव कर दें और उस रिमूव करने के बाद उसके साथ दो हेलोजन लगा दें, कितने, दो हेलोजन लगा दें, जो हमारे पास न्यू प्रोडक्ट बनेगी, उस प्रोडक्ट क्या नाम होगा, डाई हेलो अल्केन, क्या होगा, डाई हेलो अल्केन। अब ये हमारे पास जो बन गई है इसका क्या नाम होगा, डाई हेलो अल्केन। ये क्या चीज है, डाई हेलो अल्केन। इस प्रोडक्ट का क्या नाम है, डाई हेलो। वजह क्या है, इसकी वजह मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास दो हेलोजन हो, एक ये और एक ये, अगर हमारे पास एक ग्रुप के साथ दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएं और दो हाइड्रोजन रिमूव होने के साथ उसके साथ दो हेलोजन अटैच हो जाएं, तो उसको क्या नाम देंगे, डाई हेलो अल्केन। अब अगर नेक्स्ट चलते हैं, इफ मैनी सॉरी हैविंग थ्री हेलोजन एटम आर कॉल्ड ट्राई हेलो अल्केन। क्या कहता है, हैविंग थ्री हेलोजन एटम्स आर कॉल्ड ट्राई हेलो अल्केन। अगर हमारे पास कोई ग्रुप हो जिसके साथ तीन हेलोजन अटैच हो, कोई हमारे पास हाइड्रोकार्बन हो, मतलब कि हम जो बात कर रहे हैं कार्बन मुतलिक बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास अगर कोई कार्बन हो, कोई अल्काइल ग्रुप हो जिसके साथ तीन हेलोजन अटैच हो, कितने, तीन हेलोजन अटैच हो, तो उसको उसका क्या नाम होगा, उसे कहते हैं ट्राई हेलोल्केन। क्या कहते हैं, ट्राई हेलोल्केन। मत मेरी मुराद की एक हेलोजन ये, एक, दो और ये एक, तीन। अगर मेरे पास तीन हेलोजन अटैच हो जाएं किसी कार्बन के साथ, तीन हेलोजन, कितने, तीन हेलोजन अटैच हो जाएं किसी कार्बन के साथ, उसका नाम क्या दे दें, उससे कहते हैं हम ट्राई हेलो अल्केन। क्या कहते हैं, ट्राई हेलो अल्केन। क्या कहेंगे, ट्राई हेलो अल्केन। अगर किसी अल्काइल ग्रुप के साथ तीन हेलोजन अटैच हों तो उसको क्या कहेंगे, ट्राई हेलो अल्केन। अब ट्राई मीन तीन, ट्राई का मतलब क्या है, तीन, हेलो मीन हेलोजन अटैच है, और किसके साथ, अल्केन के साथ। अल्केन ये लिखा हुआ है ए एन, क्या लिखा हुआ है दरम्यान में, ए एन। अब ए एन से मेरी मुराद क्या है, सिंगल बॉन्ड के साथ। क्या, अगर हमारे पास एक कार्बन हो और उस कार्बन के साथ तीन हेलोजन अटैच हो, कितने, तीन हेलोजन, और वो हेलोजन अटैच भी सिंगल बॉन्ड के जरिए हो, किसके जरिए, सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे, ट्राई हेलो अल्केन। ओके, हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मोनो हेलो अल्कीन। किसकी बात करते हैं, मोनो हेलो अल्कीन की। मोनो मीन एक, हेलो मीन एक हेलोजन अटैच हो किस साथ, एक एल्केन के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनो हेलो अल्कीन। ये बात हमने पढ़ी थी। हम देखते हैं मोनो हेलो अल्कीन आर आल्सो कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। इसका दूसरा नाम क्या है, अल्काइल हैलाइड। मोनो हेलो अल्कीन का दूसरा नाम क्या है, अल्काइल हैलाइड। अब दे हैव ए जनरल फार्मूला ऑफ आर एक्स। अब इसका जो जनरल फार्मूला है मोनो हेलो अल्कीन, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है, अल्काइल हैलाइड। क्या नाम है, अल्काइल हैलाइड। क्या नाम है, अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल को हम किससे शो करते हैं, आर से। किससे शो करते हैं, आर से। और हैलाइड है जैसे हेलोजन हम कह रहे हैं, उसको किससे शो करते हैं, एक्स से। अगर मेरे पास आर और एक्स लिखा हो तो उससे मेरी मुराद क्या होगी, अल्काइल हैलाइड। अगर किसी जगह आपको आर और एक्स इस तरह साथ अटैच नजर आ जाए, इससे मुराद होगी कि ये क्या है, अल्काइल हैलाइड। ठीक हो गया। अब इसका जो जनरल फार्मूला होता है आमतौर पर क्या है, CnH2n+ एंड एक्स। ठीक हो गया। अब CnH2n+1 एंड एक्स। अब एन की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, अगर नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे,
वन, तो इस जगह हम 1 इस्तेमाल करेंगे और इस 2 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कर देंगे 1, और उसके साथ हमें हाइड्रोजन की तादाद पता चल जाएगी और साथ हमारे पास कार्बन की तादाद पता चल जाएगी, और इसके साथ एक्स लगा होगा। एक्स जगह हमारे क्या है, हेलोजन, जो कि हमें एक्स रिप्रेजेंटेड करता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जो कि हमें इस चीज को शो कर देगा कि हम हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है और कितने उसके साथ हाइड्रोजन है और कितने उसके साथ कार्बन है। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब उसमें आगे चलें तो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्कीन और अल्काइल हैलाइड। अब किसकी क्या करने लगे, क्लासिफिकेशन करने, क्या करें, क्लास, इसकी क्लास बताने लगे हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन कितनी तरह से हो सकती है। अब हम यहाँ बात करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास थे, उसकी बात नहीं करेंगे। हम यहाँ स्टाइल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्टाइल, कि हमारे पास जो एक फंक्शनल ग्रुप बन गया है, या हम जैसे आर एक्स कह रहे थे, आर एक्स कह रहे थे अल्काइल हैलाइड, अगर उस अल्काइल हैलाइड के साथ कितनी किस तरह के कार्बन अटैच हों तो उससे किस तरह का, उसकी किस तरह क्लासिफिकेशन की जा सकती है, किस तरह की क्लासिफिकेशन की सकती है। चले हम आगे पढ़ते हैं। अब सबसे पहले है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्या है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड? प्राइमरी, in a primary alkyl halide, halogen atom is attached with a carbon which is further attached to one or number of carbon atom. अब क्या कहता है, इफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्या कहता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हेलोजन एटम इज अटैच, हेलोजन एटम के साथ अटैच हो विद ए कार्बन, हेलोजन एटम के साथ हो अटैच हो कार्बन के साथ। अब वो कहता है कि हमारे पास क्या है, एक आर है और उसके साथ क्या अटैच है, एक एक्स है। क्या कहता है, हेलोजन एटम अटैच विद ए कार्बन। आगे कहते हैं विच इज फर्दर अटैच, क्या कहते हैं, विच इज फर्दर अटैच टू ए वन और नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब क्या कहते हैं, एक कार्बन एटम या एक से ज्यादा कार्बन एटम के साथ अटैच हो। क्या कहता है, एक कार्बन एटम के साथ या एक से ज्यादा कार्बन एटम के साथ अगर हमारे पास ये चीज अटैच हो। अगर मेरे पास ये आर एक्स है, अगर ये आर मजीद कार्बन एटम के साथ अटैच हो, इस इस एक कार्बन के साथ अटैच हो, तो उससे क्या कहते हैं, अगर एक से ज्यादा कार्बन एटम के साथ अटैच हो तो फिर क्या होगा। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास सिर्फ एक कार्बन अटैच है, कितने, एक कार्बन एटम अटैच है, कितने, एक। अब नीचे एग्जांपल देखते हैं। अगर एक कार्बन एटम अटैच उसे कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब नीचे देखेंगे एक CH3Cl, क्या है, CH3Cl, जो कि अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, अब इसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। अब आगे चलें, CH3CH2Cl। अब अगर मैं बात करूं ये वाली, ये बात करूं RX, ये हमारे पास क्या है, R, ये हमारे पास क्या है, R, और ये हमारे पास क्या है आगे, X, क्या है, X, और इसके साथ क्या अटैच है, एक मजीद कार्बन अटैच है। क्या है, एक मजीद कार्बन अटैच है। अगर इस तरह की चीज बनी हो कि हमारे साथ जो अल्काइल हैलाइड है उसके साथ एक कार्बन अटैच हो, तो इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी। अब इसका नाम क्या है, एथाइल क्लोराइड। क्या है, एथाइल क्लोराइड। मतलब क्या है, एक कार्बन और एक कार्बन, ये दो दो को हम इथाइल कहते हैं, इसलिए इथाइल, और साथ क्लोरीन लगा हुआ है तो इसे क्या कहेंगे, इथाइल क्लोराइड। अब हम आगे बात करें तो एक वही चीज है कि मेरे पास ये एक आर है, ऐसी है, और उसके साथ क्या है, एक हेलोजन अटैच है। ठीक है, अब आर और एक्स के साथ है हमारे पास, मैंने कहा कि इसके साथ अगर एक कार्बन अटैच हो, क्या हो, एक कार्बन अटैच हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी। क्या कहते हैं, अगर इसके साथ ये आगे चेन भी चलती जाए, क्या हो, चेन भी चलती जाए, इस आर के साथ अगर डायरेक्ट इस तरह चेन चलती जाए, एक से दो, दो से तीन, चार, पांच, जितने भी कार्बन अटैच हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राइमरी कहेंगे। अगर मेरे इसको फॉर कर हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं कि आर एक्स, इसको फंक्शनल ग्रुप देंगे कि इसके साथ अगर एक कार्बन अटैच हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक हो गया, इसके साथ मतलब अटैच एक कार्बन हो, दो, जितने भी अटैच हो उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी। अब इसके साथ हम देखें एक, दो, तीन, तो हम इसे अगर देखें तो प्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं,
या एन प्रोपाइल क्लोराइड, मतलब एन से मतलब होता है नॉर्मल, क्या होता है नॉर्मल, मतलब कि हमारे पास एक तरतीब के साथ एक लाइन में नॉर्मल अटैच में है, इसलिए हम क्या कहते हैं प्रोपाइल। आगे चलें, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या है सेकेंडरी। अब मतलब दो सेकंड नंबर वाली बात करते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड आर दोज इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड with a carbon atom which is further attached to a two or other carbon atom। क्या कहता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड आर दोज इन विच halogen atom is attached halogen atom is attached with a carbon atom। क्या कहता है कि हेलोजन एक एटम है जो कि किसके साथ अटैच हो, मेरे पास ये एक अल्काइल, ये कार्बन एटम है, फर्ज करो आर, और इसके साथ क्या है कि हेलोजन एटम अटैच है, और विच इज फर्दर अटैच टू ए टू और अदर कार्बन एटम। क्या कहते हैं टू अदर कार्बन एटम, क्या कहते हैं टू अदर कार्बन एटम। कहता है कि मेरे पास एक ये है कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये मजीद दो कार्बन के साथ अटैच है, क्या है दो कार्बन से, मतलब कि जैसे कि हम ब्रांच की बात करते हैं, अगर मैं इसके बाद ये ब्रांच की तरह लूं कि ये मजीद दो कार्बन के साथ अटैच है, एक मेरी ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो आर ग्रुप है, ये जो आर है, ये कितने कार्बन के साथ अटैच है एक और दो, कितने के साथ अटैच है दो के साथ, कितनी, ये अगर मैं इस एक कार्बन नंबर दूं तो इसे कार्बन नंबर दो दूं, तो हमारे मेरे मेरे क्या मतलब होगा कि अगर आर एक्स अल्काइल हैलाइड एक कार्बन ये और एक कार्बन ये अगर दो कार्बन के साथ अटैच हो तो हम इसे क्या कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, क्या कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब अगर इस ये जो हेलोजन है, हेलोजन डायरेक्ट एक कार्बन के साथ जिसके साथ कार्बन के साथ अटैच हो, उसे हम कहते हैं अल्फा, क्या कहते हैं अल्फा, क्या कहते हैं, अगर हमारे पास हेलोजन डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच होते हैं हम कहते हैं अल्फा, क्या कहते हैं अल्फा। अगर वो जो कार्बन है ये वाली कार्बन अगर डायरेक्ट आगे से दो कार्बन सेट हो, कितने के साथ दो कार्बन के साथ अटैच हो, जिसे हम क्या कहते हैं बीटा, क्या कहते हैं बीटा, इसे क्या कहते हैं बीटा, इसे भी बीटा और इसे भी हम बीटा ही कहेंगे, क्या कहेंगे बीटा। अगर मेरे पास ये जो कार्बन है इस मजीद कार्बन के साथ अटैच, इसे हम क्या कह रहे हैं बीटा कार्बन, क्या कहते हैं बीटा। अगर ये आर एक्स मजीद दो कार्बन इस तरह इस फॉर्म में बने हो तो हम क्या कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी मीन दो, और अल्काइल हैलाइड मतलब कि अल्काइल हैलाइड के साथ कोई चीज अटैच हो। ओके हो गया। अब एग्जांपल देखें CH3 अगर ये देखें ये हमारे पास एक आर है, ये हमारे पास क्या है आर है, और इसके साथ क्या है ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स ये है और आर ये है। अब अगर इस कार्बन के साथ मजीद एक कार्बन ये और एक कार्बन ये अटैच हो तो इसे हम क्या कहेंगे सेकेंडरी, क्या कहेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इधर बात करूं, अब ये एक कार्बन है, ठीक है, एक साथ एक कार्बन ये अटैच है, एक तरफ ये अटैच है, एक तरफ ये अटैच है ये कार्बन, और एक तरफ ये अटैच है, तो इसे हम क्या कहेंगे सेकेंडरी। अब ये मतलब ये ना समझ लेना कि इस कार्बन के साथ ये कार्बन भी अटैच है, ये कार्बन भी अटैच है इस कार्बन से। अब इससे हम ये नहीं कर सकते कि ट्राई टर्शरी भी कह सकते, ये ना समझ लेंगे टर्शरी कहते हैं कि एक कार्बन ये दूसरी ये और तीन कार्बन से टर्शरी है, नहीं टर्शरी नहीं कहेंगे, टर्शरी और चीज है, टर्शरी आगे पढ़ते हैं। लेकिन ये क्या है सेकेंडरी, अगर एक कार्बन के साथ डायरेक्ट एक और एक दो कार्बन अटैच हो तो उसे क्या कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये हमारे पास हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। अब आगे चलते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या करने लगे हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब हम पढ़ने लगे हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब इन टर्शरी हैलाइड halogen atom is attached to a carbon which is further attached to three carbon atom is called tertiary alkyl halide। क्या कहता है इन tertiary halides halogen atom is attached, क्या है halogen atom is attached with a carbon
विच इज फर्दर अटैच, क्या कहता है, विच इज फर्दर अटैच 3 कार्बन एटम, क्या कहता है कि एक कार्बन एटम है जो कि हेलोजन के साथ अटैच है, एक कार्बन एटम है जिसे आर से शो कर रहे हैं, और वो क्या कहता है एक हेलोजन के साथ अटैच है, और ये कार्बन मजीद क्या कर रहा है, 3 कार्बन के साथ अटैच है, क्या है, 3 कार्बन के साथ अटैच है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, टर्शरी अल्काइल हाइड्राइड, क्या कह रहे हैं, अगर ये कार्बन 1, ये 2 और ये 3, जिसे हम क्या कहेंगे, टर्शरी अल्काइल हाइड्राइड, क्या कहेंगे, टर्शरी 1 2 और ये क्या है 3। अगर मेरे पास एक आर एक्स, एक कार्बन एक साथ, दूसरी के साथ इस तरह की फॉर्म में बना, उसे क्या कहेंगे, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ एग्जांपल में देखते हैं, ये मेरे पास सी आर और सी एल क्या है, हेलोजन, सी एल क्या है, हेलोजन, और ये क्या है, आर, और ये सिंगल बॉन्ड, और ये क्या है, हेलोजन, ये क्या है, हेलोजन। ओके हो गया। अगर इस फॉर्म में बना हो और उसके साथ एक कार्बन ये समझ लें, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, मतलब कि 1 2 और 3 इस फॉर्म में बनी हुई चीज हो, अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड के साथ इस तरह की 3 कार्बन अटैच हो, उसे हम कहेंगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड, क्या कहेंगे, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अगर हमारे पास इस फॉर्म में जैसे आर एक्स साथ एक कार्बन, दूसरी और तीसरी इस फॉर्म में बने, उसे क्या कहेंगे, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, क्या कहेंगे, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब अब अगर देखें कि मैंने बात सबसे पहले की थी कि इसके साथ सब अटैच होनी सिंगल बॉन्ड के साथ, किसके साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ। अगर मैं बात करूं ऊपर जाऊं, जिस ये देखें, यहाँ हमने सिंगल बॉन्ड की बात की, ऐसी है सिंगल बॉन्ड के साथ बात की। अगर हम जहां भी बात करें, जहां देखें ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल, इधर देखें सिंगल, इसमें हम बात सिंगल बॉन्ड करेंगे, किसकी बात करेंगे, सिंगल बॉन्ड की। ये बात आपने जहन नशीन कर रहे हैं, जहन में रख लेनी है कि हमने जो भी कंपाउंड बनाना है, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, वो सब किसके साथ बने हुए हों, सिंगल बॉन्ड के साथ बने हों। ठीक हो गया। आज की हमारी क्लास यहाँ तक थी। हम नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।